और आप सभी श्रोती श्रोताओं का नमन करता हूँ। मिश्रा जी ने बहुत कुछ बातें मेरे बारे में बताई, वो कुछ भी बोल सकते हैं, मेरा पूरा का पूरा कॉपीराइट उनके पास है। स्थिति ये है कि ये जब मेरे घर आते हैं तो मेरी बीवी इन्हें भैया बोलती है, और हम दोनों का रिश्ता क्या है, प्रगाढ़ रिश्ता क्या है, आप जान सकते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। चश्मा पहने थे, निकाल दी, पहन ले एक बार। सर बोले ना 4 पंक्ति में पढ़ लूंगा, उसके बाद निकाल के रख लेना, पहन ले एक बार। एक कार्यक्रम में हम लोग थे, ऐसे ही ये चश्मा पहने हुए थे, कवित्री काव्य पाठ कर रही थी, तो ये क्या करते थे, चश्मा निकालते थे, उसे देखते थे, फिर चश्मा लगाते थे, फिर उसे देखते थे। मैं कहा क्या कर रहे हो, आई टेस्ट कर रहे हो क्या? 4 पंक्तियां वहीं से उठाता हूँ। स्वागत कि कभी चश्मा हटाकर, कभी चश्मा लगाकर ताका करते हैं, कभी चश्मा लगाकर, कभी चश्मा हटाकर ताका करते हैं, जैसे मानो मोहब्बत की पुरानी कमीज पर बटन टाका करते हैं। बहुत अच्छा। कभी चश्मा हटाकर, कभी चश्मा लगाकर ताका करते हैं, जैसे मानो मोहब्बत की पुरानी कमीज पर बटन टाका करते हैं। अब बदन बेशक बुढ़ापे की दहलीज पार कर गई हो, मगर बाबा आज भी मुंडेर पे चढ़ के पड़ोसन के घर में झांका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप लोगों की तालियां ये बता रही है, आप लोग भी इसी रोग से ग्रस्त हैं। ये चरित्र निर्माण की पंक्तियां हैं। क्या होता है, लोगों को बात जो है जब तक उनके लेवल में उतर कर न समझाई जाए तो समझ में नहीं आती है। ये हमारे अंकुर जी, न जाने कितनी कविताएं इन्होंने जल संरक्षण पे लिखी, जल है तो कल है, जल ही जीवन है, न जाने कितने श्लोक दिए गए। लोग कहाँ समझते हैं साहब, मैंने 2 पंक्तियां दी, लोग समझ गए। आप भी समझ जाए तो तालियां बजा दीजिए। स्वागत। कि खोल के नल, पानी बचाना चाहिए, क्यों बचाना चाहिए? कि खोल के नल, के खोल के नल, के खोल के नल ना बहाना तुम मेरे दिल भर जानी, के दारू में मिलाने को भी नहीं बचेगा पानी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये स्थितियां हैं, लोगों को लेवल में उतर के समझाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हुए, अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को अपने लेवल में लाने की कोशिश की और 105 सीटें देने का प्रयास किया। चुनाव परिणाम आए तो पता चला कि राहुल गांधी ने उल्टे अखिलेश यादव को अपने लेवल पे लाके खड़ा कर दिया। कि टूटे सारे ख्वाब भी, पस्त हुए सब आस, कि टूटे सारे ख्वाब भी, पस्त हुए सब आस, अब पप्पू अब के बाहर भी हो ना पाया पास, के जीते मोदी राजा, बजाओ मिलकर बाजा। ये आहा और ओहो बीच में करना है, इससे मजा बढ़ेगा। आप लोग को मजा देने के लिए हम लोग यहाँ पर है, कोई ज्यादा ज्ञान की बात नहीं करेंगे, ये विषय हम लोगों ने अंकुर जी के लिए छोड़ दिया है। तो मैं फिर से प्रयास करता हूँ, बीच में आहा और ओहो करिएगा। कि टूटे सारे ख्वाब भी, अद्भुत नेता है साहब, पता ही नहीं चलता है कि बड़ा कब होगा। वो जेठालाल का टप्पू भी बड़ा हो गया, ये पप्पू बड़ा ही नहीं हो रहा है। कि टूटे सारे ख्वाब भी, मेरे को तो लगता है ऊपर से नवजात शिशु रहने का वरदान लेकर आया हूँ। कि टूटे सारे ख्वाब भी, पस्त हुए सब आस, अब पप्पू अब के बाहर भी हो ना पाया पास, के जीते मोदी राजा, बजाओ मिलकर बाजा, जीते मोदी राजा। काम का बोल बोल कर काम ने, अखिलेश यादव का काम बोले ना बोले, राहुल गांधी का काम बोल गया। बोल बोल कर काम ने बहुत किए जी काम, बंद बोलती हो गई आया जब परिणाम, काम बोले है देखो, वेद खोले है देखो, काम बोले है देखो, वेद खोले है देखो,
कि राहुल गांधी ने किया डिंपल भाभी भूल, राहुल गांधी ने किया। हम लोग गरीब आदमी सरकारी स्कूल में पढ़ाई किए, हमारी ख्वाहिशें क्या रहती है? बीवी हो सिंपल सी, भाभी हो डिंपल सी। टूटे सारे ख्वाब भी कि राहुल गांधी ने किया डिंपल भाभी भूल। दिनेश भाई अभी तक काव्य पाठ नहीं किए हैं। एक चीज उन्होंने बहुत अच्छा किया है, पड़ोस बहुत अच्छा देखकर बैठे हैं कि डिंपल राहुल गांधी ने किया डिंपल भाभी भूल, मुंह दिखाई में दिए कई कमल के फूल, ठगी सी डिंपल भाभी लगे है सिंपल भाभी। ये स्थितियां हैं। आप लोग तालियां बजाते रहिए, लगे कि कुछ लोग हैं सामने, क्योंकि लाइट तो पता नहीं चल रहा है कि लोग बैठे हुए भी हैं। तो ऐसी स्थितियां होती हैं। गोवा में चुनाव हुआ, ये 5 राज्य में चुनाव हुआ। 2 लोगों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ साहब। वो 2 लोग में एक थी शीला दीक्षित, जिन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने का सपना दिखाया गया और चुनाव होने से पहले ही कांग्रेस वालों ने ही तोड़ दिया। और दूसरे थे मनोहर पर्रिकर साहब, उनकी घर वापसी हुई। पुकारा जब नदी ने तो समंदर लौट आया जी, पुकारा जब नदी ने तो समंदर लौट आया जी, वो भूला एक सुबह का शाम को घर लौट आया जी। नहीं लगता था दिल साहिब का तेरी दिल्ली विल्ली में, मिला मौका तो गोवा फिर मनोहर लौट आया। आइए मैं हास्य से दूर होता हूँ और मैं अपनी विधा पर लौटता हूँ। उससे पहले एक छंद पढ़ता हूँ। स्वागत कोशिश करता हूँ भाई दिनेश दिव्य से कुछ सीखने का अवसर मिला। कि नदियों में नदी गंगा 3 रंगों का तिरंगा, जन मन गन वाला गान हिंदुस्तान है। बहुत बढ़िया, बहुत नदियों में नदी गंगा 3 रंगों का तिरंगा, जन मन गन वाला गान हिंदुस्तान है। तपोभूमि मुनियों की जन्मभूमि, गुनियों की वेद उपनिषद का ज्ञान हिंदुस्तान है। सरसों की महक है, चिड़ियों की चहक है, सरसों की महक है, चिड़ियों की चहक है, लहलहाते खेतों का धान हिंदुस्तान है। और खेलते सीमाओं पर रोज खून की होलियां, खेलते सीमाओं पर रोज खून की होलियां, वीर जवानों का बलिदान हिंदुस्तान। वो अब शायरी में पढ़ने जा रहा हूँ, आपका साथ चाहिए। हमारा और आपको बात हुआ तो जब मैं काव्य पाठ करूंगा तो आप ताली बजाएंगे और आपके समय यही प्रक्रिया मैं भी दोहराऊंगा, लेकिन आप उल्लंघन कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत बढ़िया, चलिए कि वो उतर आए हैं मरने मारने में, वो उतर आए हैं मरने मारने में, अब मजा आएगा जीतने हारने में। बहुत बढ़िया, बहुत। वो उतर आए हैं मरने मारने में, अब मजा आएगा जीतने हारने में। कि धीरे धीरे हमारे यहाँ भी तरक्की आ रही है, धीरे धीरे हमारे यहाँ भी तरक्की आ रही है, धीरे धीरे हमारे यहाँ भी तरक्की आ रही है। ऑटो वाले की बेटी एक्टिवा से स्कूल जा रही है। ऑटो वाले की बेटी एक्टिवा से स्कूल जा रही है। वो इतनी आसानी से मेरी हुकूमत कहाँ मानता है, वो इतनी आसानी से मेरी हुकूमत कहाँ मानता है। नया जूता भी कई दिनों तक पैर काटता है। बहुत बढ़िया, वो इतनी आसानी से मेरी हुकूमत कहाँ मानता है। नया जूता भी कई दिनों तक पैर काटता है, और मेरा कत्ल होते किसने नहीं देखा, और ये अदालत है कि सबूत मांगता है। बहुत बढ़िया, और ये अदालत है। तन के गोरे मन के काले पर भरोसा करता है, तन के गोरे मन के काले पर भरोसा करता है। जमाना फकत 10 रुपए के ताले पर भरोसा करता है।
तन के गोरे मन के काले पर भरोसा करता है, जमाना फकत 10 रुपए के ताले पर भरोसा करता है। और मेरा भाई भी खूब रिश्तेदारी निभा रहा है, मुझसे ज्यादा अपने साले पर मुझसे ज्यादा अपने साले पर भरोसा करता है कि तू, तेरी शख्सियत, तेरा रुतबा तब तक जिंदा है, मेरी आंखों में तेरे खौफ का बुलबुला जब तक जिंदा है। तू, तेरी शख्सियत, तेरा रुतबा तब तक जिंदा है, मेरी आंखों में तेरे खौफ का बुलबुला जब तक जिंदा है। और हुक्मरानों के रातों की नींद हराम हो गई यह जानकर, इस महंगाई के दौर में आम आदमी अब तक जिंदा है। इस महंगाई के दौर में आम आदमी अब तक जिंदा है। अंतिम 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं और जितना प्यार लुटाना है लुटा दीजिएगा, अगर मेरे लिए बचाए रखे होंगे तो। सुने के वो जालिम इतनी बेरुखी से रुखसार से जुल्फे हटाती है, वो जालिम इतनी बेरुखी से रुखसार से जुल्फे हटाती है, जैसे किसी शहर की म्युनिसिपालिटी बेजे कब्जे हटाती है। वो जालिम इतनी बेरुखी से रुखसार से जुल्फे हटाती है, जैसे किसी शहर की म्युनिसिपालिटी बेजे कब्जे हटाती है। और ऊंचाई पर पहुंचने के लिए ऊंचा होना जरूरी नहीं है, टेबल पे रख के कुर्सी मेरी बेटी मकड़ी के जाले बहुत बढ़िया भाई अमित दुबे जी, जोरदार ताली बजाओ आप। बहुत अच्छा ढंग से कविता पाठ करीस और आखिरी में अपन औकात पे आ गई, मतलब बढ़िया शायरी सुनाई। और जब शुरू में इस मोला तो कद इसके मेरे साले हैं कहा थे मोला, इनकी बहन से शादी। सही बात है, का है मोरे एक धर्म बहनी रही सो पगली रही, अब मोला लगी सेकर से अच्छा दामाद नहीं मिल सके। बढ़िया महू पहली शायरी लिखो नन्नी जी, लेकिन दिक्कत हो गए मोर दाई और दादा में लड़ाई होए। मोर दाई कहे तो दिल के बात लिखबे और मोर दादा कहे नहीं तो दुनिया के बात लिखबे कहे। बहुमन के चक्कर में मोर शायरी हो गए। प्यार मत करना, प्यार में गम हो सकता है, दिल के बातें। प्यार मत करना, प्यार में गम हो सकता है, किसी लावारिस चीजों को ना छुए उसमें बम हो सकता है। वो दिन ले मैं शायरी करना ही छोड़ दे हैं। बहुत अच्छा ढंग से व्यवस्था के बात करी। ऑनलाइन के जमाना है, चारों तरफ वातावरण ऑनलाइन से प्रभावित हो गए हैं। मैं गणेश चतुर्थी में लड्डू लेहे बाजार जात रहे, तब मोर घर वाली कहीं कहाँ जा था, मैं कहे बाजार लड्डू लेहे जा था। कहीं अजीब देहाती ऑनलाइन के जमाना में झोला लेके बाजार जा था, देहाती कहला था। ए ले वो नंबर और लड्डू मंगा ले वो कहते ऑनलाइन। मैं जैसे नंबर ला दबाए ओती से आवाज आई, मिठाई की दुनिया में आपका स्वागत है। लड्डू लेने के लिए 1 दबाएं, बर्फी लेने के लिए 2 दबाएं, रसगुल्ला के लिए 3 दबाएं। मोला लड्डू लेना रही मैं 1 दबाएं। फिर ओती से आवाज आई, लड्डू की दुनिया में आपका जबरदस्त स्वागत है। बूंदी की लड्डू के लिए 1 दबाएं, मगज की लड्डू के लिए 2 दबाएं, खोआ की लड्डू के लिए 3 दबाएं। मोला बूंदी के लेना रही मैं 1 दबाएं। फिर होती आवाज आई, बूंदी की लड्डू दुनिया में आपका भयंकर स्वागत है। 1 किलो के लिए 1 दबाएं, 5 किलो के लिए 2 दबाएं, 1 क्विंटल के लिए 3 दबाएं और भकरस ले मोल 3 दब गए। अब होती से आवाज आई, 1 क्विंटल लड्डू लेने के लिए धन्यवाद। मैं अग्रवाल साहब तुरंत फोन लकाटे, लेकिन सोचत रहे आखिर 1 क्विंटल लड्डू जही तो कहाँ जही। ओतकी में फिर बाद में कंपनी फोन आ गए, कहा 1 क्विंटल लड्डू लेने के लिए धन्यवाद, कृपया अपना पता बताएं ताकि हम लड्डू भेजवाएं। मैं कहे लड्डू पता मैं कुछ समझा नहीं। कहा थे इसी फोन से ऑर्डर आया था, आपके भाई ने किया होगा, कृपया उससे बात करवाएं। मैं कहे मैडम हम लोग 10 भाई हैं, बड़े भाई से बात करने के लिए 1 दबाएं, दूसरे वाले से बात करने के लिए 2 दबाएं, अब कुछ समझ में नहीं आए तो अपना गला दबाएं। चलो मैं फिर से ए मंच के क्रम ला मोड़ा था। मैं दुर्गा इजारदार जिला आमंत्रित करा था, जो कि भटगांव से हमारे बीच आए अपन कविता के बानगी प्रस्तुत करे। जोरदार ताली से आमंत्रित करा दुर्गा इजारदार। मंच को प्रणाम करता हूँ।
मंच के देवी माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ और साथ साथ मेरे पीछे बैठे मेरे गुरुदेव सिद्धि जी को प्रणाम करता हूँ और यहाँ मंचस्थ सभी कवियों को प्रणाम के साथ साथ आप सभी श्रोताओं को नमन वंदन करता हूँ। दोस्तों, मैं देश की बात करता हूँ, देशभक्ति की बात करता हूँ। जैसे अभी बहुत बढ़िया शायरी गजल आप लोगों ने सुने, भाई अमित जी सुनाए आप लोगों को, तो उनकी कविता की जो भाव है वैसे दीवाने कुछ होते हैं। और मेरी जो कविताएं हैं, मेरी जो लाइन है, मेरी जो पंक्तियां हैं, उनके वो जो है वैसे दीवाने को समर्पित है जो देश की सीमा पर जाकर देश की रक्षा करते हैं। बहुत बढ़िया। तो ऐसे दीवानों के लिए मैं कुछ पंक्तियां आप लोगों के बीच प्रस्तुत करता हूं स्वागत है। और कुछ मुक्तक से आप लोगों से जुड़ने का प्रयास करता हूं। स्वागत। हम लोगों ने बचपन में पुष्प की अभिलाषाएं पढ़ी है, उसके बाद छोटे छोटे बच्चों की अभिलाषाएं पढ़ी है कि माँ खादी की चादर दे तो मैं गांधी बन जाऊं। ऐसे ही उन वीर सैनिक शहीदों के लिए कुछ पंक्तियां जो उनके अभिलाषाओं के भावों को कुछ पंक्तियों में बांधने का प्रयास किया हूं। सादर आप ताली से स्वागत है भाई, स्वागत। बसार मान दिल में यार, वतन के काम आ जाऊं। एक जो शहीद है, एक जो सैनिक है, जब सीमा पर जाता है कुछ अभिलाषाएं कुछ इच्छाएं उनकी होती है, तो उन अभिलाषाओं उन इच्छाओं को ये पंक्तियां, बसार मान दिल में यार, वतन के काम आ जाऊं। बहुत बढ़िया। हो आखिरी सांस निकले प्राण तो वंदे मातरम गाऊं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कफन तन पर तिरंगा हो, यही है आखिरी ख्वाहिश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कफन तन पर तिरंगा हो, यही है आखिरी ख्वाहिश। जन्म हो यार ये धरा पर तो गोदमा भारती पाऊं। जन्म हो यार ये धरा पर तो गोदमा भारती पाऊं। और एक दीवाने वो होते हैं जो गार्डन में मिलते हैं, कॉलेज कैंपस में मिलते हैं, और एक दीवाने वो होते हैं जो बॉर्डर में मिलते हैं। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। बहुत मैं आशिक हूँ दीवाना हूँ, वतन से प्यार करता हूँ। बहुत बढ़िया। मैं आशिक हूँ दीवाना हूँ, वतन से प्यार करता हूँ। मैं वंदे मातरम गा कर इसके इजहार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी प्राण से श्रृंगार दूं तुझको। एक सैनिक भारत माता के लिए क्या चाहता है? वह दीवाना जो बॉर्डर में जाकर के आतंकवादियों से लड़ता है, वो क्या चाहता है अपने भारत माता के प्रति उनकी भावनाएं। मैं चाहता हूँ कि मेरी प्राण से श्रृंगार दूं तुझको। मैं सीने रख के तिरंगा जान उछार करता हूँ। मैं सीने रख के तिरंगा जान उछार करता हूँ। वतन के काम जो आए जवानी को नमन मेरा। वतन के काम जो आए
जवानी को नमन मेरा, तिरंगा ओढ़ जो आए रवानी को नमन मेरा। समय था जो सनम का वो वतन के नाम कर आए, समय था जो सनम का वो वतन के नाम कर आए, दीवाने देश के ऐसे जवानी को नमन मेरा, दीवाने देश के ऐसे जवानी को नमन मेरा। और आइए, एक जब सैनिक जब बॉर्डर पे युद्ध करने के लिए जाता है और जो रात को जागते हैं, और इसीलिए हम रात को चैन की नींद सो पाते हैं, तो उनकी जो अभिलाषाएं जब वो घर से बाहर जब जाते हैं तो घर वाले के प्रति उनकी अभिलाषाएं, उनकी इच्छाएं क्या होती है, उनको चंद लाइनों में सुनाने चाह रहा हूँ। बस एक अरमान दिल में बसा है मेरे, लहराता ये तिरंगा चूमे आसमान को। उनकी एक ही अरमान होती है कि ये जो तिरंगा है, भारत का तिरंगा है, वो ऊंचा आसमान में लहराता रहे। बस एक अरमान दिल में बसा है मेरे, लहराता ये तिरंगा चूमे आसमान को। हरे होठ जाए कारा माता भारती की गाए, वंदे मातरम बोले चूमे आसमान को। और विश्व के पटल पर आगे बढ़ता ही जाए, और विश्व के पटल पर आगे बढ़ता ही जाए, सबसे निकल आगे छूले आसमान को। और जन गण मन गीत सब मिल कर गाए, भारत की शान फिर चूमे आसमान को, भारत की शान फिर चूमे आसमान को। और अंतिम में एक जो सैनिक जाता है तो उसके मम्मी, उसके माँ को, उसके पिताजी को और अपने सहधर्मी जो पत्नी होती है उसके लिए वो क्या संदेश देता है। लिपट तिरंगा जब आऊंगा मैं घर माता, ममता के आंचल में आंसू नहीं चाहिए। लिपट तिरंगा जब आऊंगा मैं घर माता, ममता के आंचल में आंसू नहीं चाहिए। उंगली पकड़े चला जिस हाथ बापू तेरे, उस हाथ में तिरंगा लहराना चाहिए। सुन मेरे प्राण प्रिय मन की तू बात सुने, सुन प्राण प्रिय मेरे मन की तू बात सुन, वंदे मातरम गीत होठ होना चाहिए। और चाहते हो लाल की हो जय जग में तो सुनो, और चाहते हो लाल की हो जय जग में तो सुनो, होठों में तो जन गण मन होना चाहिए, होठों में तो जन गण मन होना चाहिए, होठों में तो जन गण मन होना चाहिए।